FBI ऑफिसर्स ये देखकर परेशान थे कि जिस जेल में किसी कैदी को खुला भी छोड़ दिया जाए वो फिर भी भाग नहीं सकता। वहाँ अथॉरिटीज की नाक के नीचे से 3 प्रिजनर आखिर कैसे भाग निकले। सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि अगले 10 घंटों तक जेल अथॉरिटीज को कैसे उनके भागने की बिल्कुल भी भनक नहीं हुई। ना सिर्फ FBI बल्कि US की 3 टॉप लेवल एजेंसीज भी इस केस को सुलझाने में पूरा जोर लगा चुकी थी। हम बात कर रहे हैं एक ऐसी जेल ब्रेक की जो पिछले 60 सालों से सिर्फ उलझा हुआ ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए अब एक मिस्ट्री भी बन चुका है। पैसिफिक ओशियन में मौजूद है ये छोटा आइलैंड जो कि सिर्फ 22 एकड़ पर फैला हुआ है, लेकिन यहाँ दुनिया के खतरनाक मुजरिमों को रखा जाता था। अल्काट्राज के नाम से ये फेमस आइलैंड समुद्र में ही बहुत बड़े पत्थर पर बना हुआ है। इसी वजह से इसको दी रॉक भी कहा जाता है। एक तो ये आइलैंड दूर दूर तक ओशियन से घिरा हुआ है, दूसरा एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए इसके पास 15 फुट ऊंची फेंस भी खड़ी की गई है। जेल अर्जेंट्स की 24/7 मॉनिटरिंग के साथ साथ, क्योंकि ये पैसिफिक ओशियन की ओपनिंग में मौजूद है, तेज हवाएं और ऊंची लहरें इस आइलैंड को हमेशा घेरे रखती है। इन सब कंडीशंस को देखते हुए 1934 में इसको फेडरल प्रिजन डिक्लेयर कर दिया गया, जहां हद से ज्यादा सिक्योरिटी दी जाती है और यहां अगर कोई एक बार आ गया तो खुद से निकलना किसी भी हाल में मुमकिन नहीं था। इस जेल को इनएस्केपेबल का दर्जा हासिल था, लेकिन 12 जुलाई 1962 को अल्काट्राज का सारा भरम तब टूटा जब 3 प्रिजनर्स यहाँ की सिक्योरिटी को बड़ी महारत से धोखा देकर फरार हो गए। इस कहानी के मेन किरदार ये 4 लोग हैं, जिनमें जॉन एंगलिन और क्लैरेंस एंगलिन आपस में भाई हैं। इनको एक बैंक रॉबरी केस में वहाँ रखा गया था। उसके बाद ये है फ्रैंक मॉरिस, जो 13 साल की एज से ही जेल की शक्ल देख रहे हैं। इसको भी अल्काट्राज में बैंक रॉबरी की वजह से रखा गया था। एंड लास्ट ये है एलन वेस्ट, जो पहले भी कई बार दूसरे जेलों से भागने की कोशिश कर चुका है। इसी वजह से इसको मैक्सिमम सिक्योरिटी के लिए अल्काट्राज में रखा गया। एलन वेस्ट इस जेल में काफी सालों से है, इसी वजह से इसको जेल के कंपाउंड के बारे में दूसरों से ज्यादा मालूम है। अल्काट्राज से भागने का आइडिया सबसे पहले 1960 में एलन वेस्ट ने ही अपने इन साथियों को बताया था। एलन ने जेल के ब्लॉक बी में एक लूपहोल तलाश किया था, जहां से उनका भागना शायद किसी हद तक मुमकिन था। अब बात ये है कि ये चारों लंच ब्रेक में मिलते तो थे, लेकिन इनके सेल्स ब्लॉक बी में नहीं थे। ये चारों कोशिश में लगे रहे कि इनको ब्लॉक बी में शिफ्ट कर दिया जाए। खुशकिस्मती थी इनकी कि जेलर ने इनको ब्लॉक बी में शिफ्ट कर दिया, और वो भी एक दूसरे के बराबर। इनका पहला टारगेट तो पूरा हो चुका था। चारों प्रिजनर्स एक साथ ब्लॉक बी में शिफ्ट हो चुके थे। अगले 2 सालों तक ये अपने अपने सेल्स के अंदर ही क्या प्लान बनाते रहे, इसकी किसी को जरा भी खबर नहीं पड़ी। 12 जुलाई 1962 को रूटीन के मुताबिक सुबह के 7 बजे जेल स्टाफ सारे प्रिजनर्स को उठाने के लिए निकले। असेंबली में काउंटिंग की गई तो इनमें 3 प्रिजनर्स मिसिंग थे। जब स्टाफ ने सारे मुजरिमों को दोबारा से चेक किया तो ब्लॉक बी में एंगलिन ब्रदर्स समेत फ्रैंक मॉरिस को अपने ही बेड पर सोया हुआ पाया। उनको ये बात बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लगी और उन्होंने सेल के अंदर जाकर उनको उठाने की कोशिश करी। इसी दौरान वो क्या देखते हैं कि तीनों मुजरिम के बेड पे सिर्फ डमी हेड्स पड़े हुए थे। जी हाँ, वो तीनों भाग चुके थे और उन्होंने 100 प्लास्टर और कंक्रीट के मिक्सचर से बना ये डमी हेड रख दिया था। इनमें से एक हाथ लगने की वजह से जमीन पर गिरकर टूट भी गया, जिसको इस फोटो में भी देखा जा सकता है। ये सब चीजें देखकर पूरे जेल स्टाफ के होश उड़ चुके थे। उन्होंने ये समझा कि प्रिजनर्स आइलैंड से बाहर तो नहीं जा सकते और पूरे आइलैंड की छानबीन शुरू कर दी, लेकिन कहीं भी उनका नामो निशान न मिल सका। सबको एक ही चीज सता रही थी कि इतनी हाई सिक्योरिटी में एक भी नहीं
बल्कि 3 प्रिजनर्स भागे तो भागे कैसे। याद रहे कि इन भागने वालों में एलन वेस्ट नहीं था, जिसका असल में ये सारा प्लान था। इन्वेस्टिगेशन टीम बुलवाई गई और FBI को भी ये रिपोर्ट किया गया। ये देखा गया कि तीनों अपने सेल की दीवार में लगे छोटे वेंट को तोड़कर बाहर निकले। हैरानी तो तब हुई जब दीवार के पिछले साइड पर 3 नहीं बल्कि 4 सेल्स के वेंट डैमेज थे। जी हाँ, ये छोटा वेंट एलन वेस्ट के सेल का था, जो किसी वजह से अपने वेंट से बाहर निकलने में नाकाम रहा था। एलन वेस्ट को अब अच्छी तरह मालूम पड़ चुका था कि उसके बचने का कोई चांस नहीं है और उसने इसी बात में अपनी भलाई मानी कि इन्वेस्टिगेटर्स को सारा प्लान बता देना चाहिए। यही एलन ने बता दिया कि सारा प्लान असल में उसी का था। उन्होंने डमी हेड्स बनाए थे और उसमें लगे बाल उन्होंने जेल के अंदर हेयर कट के दौरान ही चुराए थे। चारों सेल्स की बैक वॉल पे एक छोटा वेंट था जिसका साइज 5 बाय 9.5 इंच था। एलन को इन सेल्स का लूप होल मालूम था क्योंकि वो जेल के मेंटेनेंस में भी काम कर चुका था। उसको मालूम था कि इसकी दीवार सिर्फ 6 इंच मोटी है और वेंट की सुरंग को आसानी से बड़ा किया जा सकता है। 6 महीनों से चारों प्रिजनर्स मौका ढूंढकर इस वेंट के अंदर सुरंग बनाते थे। वो किचन से चुराई हुई चीजों की मदद से ये काम करते थे, जबकि लास्ट में इन्होंने जेल के वैक्यूम क्लीनर की मोटर से एक ड्रिल मशीन बनाई थी। वो इस खुदाई को सीक्रेट रखने के लिए इसके आगे अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट या फिर कोई सामान रख देते थे। ये सारा काम खास तौर पर म्यूजिकल टाइम के दौरान किया जाता था, जब जेल ब्लॉक में काफी शोर होता था। वेंट एक कॉरिडोर में निकलता था जहाँ कोई सिक्योरिटी नहीं थी। यहाँ से एक ड्रेन पाइप सीधा ब्लॉक की छत पर जाता है, जहाँ वो अक्सर मेंटेनेंस के लिए काम करते थे। अल्काट्राज में मुजरिमों को बिजी रखने के लिए उनसे मेंटेनेंस का काम करवाया जाता था। ये चारों मुजरिम भी मेंटेनेंस करने छत पे जाया करते थे और इस बहाने वो अपने भागने के प्लान के लिए हर छोटी सी छोटी चीज का पता भी लगाते थे। छत से एक और पाइप को यूज करके नीचे उतरे और फिर आइलैंड की 15 फुट बड़ी फेंस को उलाग कर भाग निकले। उन्होंने अपनी सारी तैयारी पूरी कर रखी थी। रबर रेनकोट्स को जोड़कर अपने लिए एक इन्फ्लेटेबल राफ्ट भी पहले से ही बना रखी थी। ये रेनकोट्स जेल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ही दिए जाते थे, जो वो बहाने से इकट्ठे करते जा रहे थे। इसके अलावा रेनकोट से ही उन्होंने अपने लाइफ जैकेट की तरह कोई चीज भी बनाई थी, जो कि राफ्ट के काम न करने पर उनको पानी में डूबने से बचाएगी। पर FBI के लिए असल सवाल अभी तक यही था कि भागने वाले मुजरिम अब कहाँ होंगे। उनके चौथे साथी एलन वेस्ट ने बताया कि प्लान के हिसाब से इनको सबसे पहले अल्काट्राज के नॉर्थ में एंजल आइलैंड से गुजरकर मेनलैंड में उतरना चाहिए, जहां सिक्योरिटी न होने के बराबर होती है। वहां से इनको एक गाड़ी और कुछ कपड़े चुराने थे। अल्काट्राज के पास सारे मेनलैंड्स पर छानबीन की गई, लेकिन कहीं से भी चोरी की कोई रिपोर्ट नहीं मिली। इम्पॉसिबल सिक्योरिटी को चकमा देकर भागने वाले मुजरिमों को समुंदर निगल गया, या फिर एलन वेस्ट की कहानी भी FBI को चकमा देने के लिए बनाई गई थी। उन तीनों का कहीं भी नामो निशान नहीं मिल रहा था। ब्लॉक B की छत पे मौजूद फुटप्रिंट्स, जहाँ ये सारी चीजें बनाई गई थी, वो सीक्रेट वर्कशॉप और जिस पाइप पर लटक कर वो नीचे उतरे थे, उस पर पैरों के निशान देखकर ये तो कंफर्म हो गया कि एलन वेस्ट की कहानी झूठी नहीं है। अब FBI के साथ साथ कोस्ट गार्ड, ब्यूरो ऑफ प्रिजन और US मार्शल सर्विस को भी इस केस में शामिल करके समुद्र में मुजरिमों को ढूंढना शुरू कर दिया, पर उनको कहीं भी ना मुजरिम मिले, ना ही कोई राफ्ट और ना ही कोई लाइफ जैकेट। ये पुलिस केस से हटकर अब एक मिस्ट्री केस बनने जा रहा था। अगले 4 दिनों में कोस्ट गार्ड को तैरता हुआ एक लकड़ी से बना एक पैडल मिला, जो कि माना जाता है कि उस राफ्ट का ही पार्ट है। उसके बाद रेनकोट से बने 2 बैग्स भी मिले, जिसमें मुजरिमों का पर्सनल सामान जैसे कि फैमिली फोटो और लेटर्स मौजूद थे। इससे ये अंदाजा लगाया गया कि तीनों मुजरिम जिंदा मेनलैंड पर नहीं पहुंचे, क्योंकि ये आइटम्स ऐसे हैं जिनको कोई भी मुजरिम आसानी से नहीं छोड़ता। कोई भी डेड बॉडी 2 दिनों के बाद पानी के सरफेस पे तैरने लगती है, लेकिन अगले कई महीनों तक इन्वेस्टिगेशन को ना कोई बॉडी मिली, ना कोई बॉडी पार्ट। एक थ्योरी ये भी है कि तीनों मुजरिम राफ्ट से नहीं तो तैर
तैर के मेनलैंड पहुंच गए होंगे, क्योंकि 1962 में इस केस के बाद FBI ने एंगलिन ब्रदर्स की फैमिली पर कड़ी नजर रखी हुई थी और उनके एक भतीजे डेविड विडनर ने FBI को बताया कि जॉन और क्लैरेंस के बड़े भाई ने मौत के वक्त अपनी बहनों को बताया कि उनके भाई सही सलामत मौजूद हैं और वो उनके साथ कांटेक्ट में हैं। कई फैमिली मेंबर्स ने FBI को ये भी बताया फैमिली में फंक्शंस पर 2 लोग अजीब से मेकअप में देखे गए हैं, जो शायद जॉन और क्लैरेंस ही भेष बदल कर आते हैं, लेकिन इसके बाद वो दोनों कभी नजर नहीं आए। इसके अलावा इस केस के 15 सालों के बाद एंगलिन ब्रदर्स के कजिन ने ब्राजील में दोनों भाइयों को एक क्लब में देखा और उनकी फोटो भी कैप्चर कर ली। उनकी फैमिली का भी यही मानना है कि ये एंगलिन ब्रदर्स ही हैं, लेकिन US मार्शल सर्विस के इन्वेस्टिगेटर्स का मानना है कि इस फोटो में जो शख्स दिख रहे हैं इनकी एज एंगलिन ब्रदर्स से मैच नहीं होती। ये आखिरी बार था जब एंगलिन ब्रदर्स के जिंदा होने की कोई खबर मिली थी। इसके बाद आज तक इनका कोई अता पता नहीं चल सका। इस केस के अगले साल कटरास को बंद कर दिया गया। 1979 में हिम्मत हार कर FBI ने भी ऑफिशियली इस केस से हाथ उठा लिए। अब सिर्फ US मार्शल सर्विस है जहां ये केस अभी तक खुला हुआ है और ये तब तक खुला रहेगा जब तक या तो ये मुजरिम पकड़े नहीं जाते, या उनकी डेड बॉडी नहीं मिलती, या फिर उनकी एज 99 नहीं हो जाती। अल्कट्राज आइलैंड को आज एक नेशनल पार्क में बदल दिया गया है, जहां टूरिस्ट ब्लॉक बी की उन्हीं सुरंगों को देख सकते हैं जहां 60 साल एंगलिन ब्रदर्स, फ्रैंक मॉरिस और उनके साथी एलन वेस्ट कैद हुआ करते थे। तो ये था आज का वीडियो। कमेंट करके जरूर बता देना वीडियो कैसा लगा और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।